हेलो दोस्तों, मैं रोहन गोयल द इमॉर्टल विजडम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हम लोग 3 वजह से किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं और वो हैं डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस, जिसमें कि इंटरडिपेंडेंस सबसे मैच्योर लेवल है और वो वही अचीव कर सकता है जो इंडिपेंडेंट हो। तो कैसे डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस बना जाता है, ये 3 हैबिट्स में डिवाइड है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में। उन 3 हैबिट्स को हम कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री, और जिसमें हैबिट 1 है प्रोएक्टिविटी। तो आज हम लोग हैबिट 1 प्रोएक्टिविटी को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये एपिसोड पूरा ध्यान से सुना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने की हैबिट चेंज हो जाएगी। एंड जिसने अभी तक भी द इमॉर्टल विजडम को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, जल्दी से कर दो, और साथ ही साथ में इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट या मैसेज करके बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए हैबिट 1 प्रोएक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हम सब जानते हैं कि ह्यूमन यानी हम लोग इस प्लेनेट पर सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हमें और एनिमल्स को अलग करती है? इसको बताने से पहले क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपको इस वक्त कैसा फील हो रहा है? आपका मूड कैसा है? माइंड अलर्ट है या नहीं? तो सबको अपने माइंड की स्टेट के आंसर्स मिल गए होंगे। यही हम ह्यूमंस की एक यूनिक एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हम लोग जैसा फील करते हैं, जैसा मूड होता है और जो भी सोच रहे होते हैं, हम सब देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग अपने मन में अपनी फीलिंग, अपने थॉट सब कुछ देख सकते हैं। इसको हेनरी डेविड ने कहा है, आई नो नो मोर एनकरेजिंग फैक्ट दैट द अनक्वेश्चनेबल एबिलिटी ऑफ अ मैन is to elevate his life by conscious endeavor। मैं एक और बार बोलता हूँ, I know no more encouraging fact that the unquestionable ability of a man is to elevate his life by conscious endeavor। इसका मतलब है ह्यूमन की ये जो एबिलिटी है सेल्फ अवेयरनेस, ये अनक्वेश्चनेबल है और इस एबिलिटी का कॉन्शियस एफर्ट से यूज़ करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हम लोग 2 तरीके से एक्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। या तो हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं या फिर प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स दे सकते हैं किसी भी सिचुएशन का। रिएक्ट करने में क्या होता है, जैसे हमें बाहर से कोई भी स्टिम्युलस मिला, यानी कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ या फिर किसी ने हमें कुछ बोला, तो हम लोग बिना सोचे समझे अपना रिस्पॉन्स दे दें, वो होता है रिएक्टिव मॉडल। और इसका बहाना हम लोग क्या देते हैं, जैसे अगर हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी पूरी फैमिली शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम सबको गुस्सा जल्दी आता है, या फिर हमारा मूड ख़राब था, या हमें ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं, तो हम लोग बस सिर्फ रिएक्ट कर देते हैं। और जो भी हमने रिएक्ट करके गलती की वो हम किसी और सिचुएशन या फिर किसी और चीज़ पर उस गलती को डालने की कोशिश करते हैं। ये होता है रिएक्टिव मॉडल। तो अब ये प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स क्या है? प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स को समझने के लिए पहले देखते हैं प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिविटी का मतलब है इनिशिएटिव लेना, मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी लाइफ की खुद, अपने आप से पूछना कि कोई भी चीज़ हमें कैसे अफेक्ट करने वाली है। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को देखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी हमारी अपनी एबिलिटी कैसे हम किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो इसको समझते हैं और उनका बिहेवियर अपनी सोच पर डिपेंड करता है, ना कि सिचुएशन या एनवायरनमेंट पर। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जो रिएक्टिव होते हैं वो सोशल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होते हैं। कोई अच्छा बोलता है तो उन्हें अच्छा लगता है, और कोई अच्छा नहीं बोलता या फिर उनकी बुराई कर देता है तो वो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। पर प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं, लोग उन्हें भी अच्छा या बुरा तो बोलते ही हैं, पर वो लोग रिएक्ट नहीं करते और वो देखते हैं कि उन्हें उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है। उनके एक्शंस अपनी सोच के आउटपुट होते हैं, ना कि बस सिर्फ रिएक्शंस होते हैं। सो अब देखते हैं प्रोएक्टिविटी को अचीव कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमें बाहर से कोई भी स्टिम्युलस मिला, यानी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हुआ या किसी ने हमसे कुछ बोला जिसका हमें रेस्पॉन्स करना है, तो रेस्पॉन्स करने से पहले हमारे पास फ्रीडम है उस रेस्पॉन्स को चूज़ करने की। तो ये फ्रीडम 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कंसाइंस एंड हमारी इंडिपेंडेंट विल। और यही 4 फैक्टर्स हैं जो हमें एनिमल से अलग करते हैं और इस प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिर मैच्योर स्पीशीज़ हमें बनाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है हम अपने थॉट्स, अपने मूड्स, अपनी फीलिंग को अपने माइंड में देख सकते हैं। वहीं इमेजिनेशन का मतलब है कि हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में, रियलिटी से दूर जा सकते हैं और कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। कंसाइंस का मतलब है कि हमारी इनर अवेयरनेस जो हमें बताती है कि क्या सही है या क्या गलत है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें कोई सिखाता नहीं है कि सही है या गलत है,
बट स्टिल हमारे अंदर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है। और इंडिपेंडेंट विल हमारी अपनी एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ में रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्स देने की, यानी कि हमारी अपनी मर्जी की हम किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं। ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट विल। और यही 4 फैक्टर्स को मिलाकर अपने माइंड में हम लोग प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं और हम लोग प्रोएक्टिव बन सकते हैं। सो हम लोग अपनी लैंग्वेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग किसी सिचुएशन में रिएक्टिव हैं या फिर प्रोएक्टिव हैं। जैसे रिएक्टिव लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, वहीं प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं देखते हैं मैं और क्या कर सकता हूँ। रिएक्टिव लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ। प्रोएक्टिव लोग देखते हैं मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मैं देखता हूँ कि दूसरा क्या तरीका है। वहीं जो रिएक्टिव होते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरे को गुस्सा दिलाता है। वहीं प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। सो हम लोग खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम लोग रिएक्टिव हैं या फिर प्रोएक्टिव हैं, और ख़ुद ये भी देख सकते हैं कि फिर प्रोएक्टिव होना कितना ज़्यादा अच्छा है, और समझ सकते हैं कि हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं किसी सिचुएशन में अपने एक्शंस के लिए। सो प्रोएक्टिविटी का मेन फोकस है प्राइवेट विक्ट्री, यानी किसी भी सिचुएशन में सोच समझकर एक्ट करना, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कंसाइंस, अपनी इंडिपेंडेंट विल और अपनी सेल्फ अवेयरनेस का यूज़ करके। जैसे माइकल जॉर्डन जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर हैं NBA के, वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते थे। अगर लोगों ने उन्हें नीचा भी दिखाना चाहा तो वो नेक्स्ट डे अपने गेम में दिखा देते कि कौन बेस्ट है, ना कि उस दिन उनसे आर्ग्यूमेंट करके या फिर लड़कर। सिंपल अपने गेम में दिखा देना कि तुम क्या हो, ये होती है प्रोएक्टिविटी। ऐसी ही एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें दिखाया है कि सिचुएशंस कितनी भी बुरी हो, पर अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो कि प्रोएक्टिविटी क्या होती है। अगर आप इसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए या मेरे को मैसेज करके बताइए कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसको भी पब्लिश करूंगा। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है हम लोग एक टास्क कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज देखते हैं अपने वर्क में, अपने घर पे, अपने रिलेशंस में, कि हम लोग क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कहीं हम ऐसे ही तो रिएक्टिव पीपल की तरह यूज़ नहीं करते कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर हम कोई पास्ट सिचुएशन भी देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने रिएक्टिव लैंग्वेज यूज़ की हो, और देखते हैं कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते थे उस सिचुएशन को अपनी सेल्फ अवेयरनेस का यूज़ करके। अगर हम लोग ये देख पाएंगे कि हम लोग कैसे उस सिचुएशन में और अच्छी तरीके से एक्ट कर सकते थे, तो हम एक स्टेप क्लोज हो जाएंगे प्रोएक्टिव पर्सन बनने के। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मेरे को कमेंट करके बताओ अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक द इमॉर्टल विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, जल्दी से द इमॉर्टल विजडम को सब्सक्राइब और फॉलो कर दो दोस्तों। एंड बताना आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। इस एपिसोड को अपने सभी दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, और जब तक नया एपिसोड आता है कुछ ना कुछ सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।